ये बात बड़ी सीधी सी लगती है, पर अपने भीतर बहुत गहरी सच्चाई छुपाई हुए है। जब इंसान अचानक खामोश हो जाता है, तभी सामने वाले को अपनी गलती का असली डर महसूस होता है। चुप्पी हमेशा जवाब नहीं होती, कई बार वही सबसे बड़ा सबक बन जाती है। तो चलिए जानते हैं इस छोटी सी बात का अर्थ, यानी खामोशी किन किन मायनों में सबसे बड़ी चोट बन जाती है। खामोशी का अर्थ केवल बोलना बंद कर देना नहीं होता। हम अक्सर सोचते हैं कि खामोशी मतलब किसी बात का जवाब ना देना है, लेकिन असल में खामोशी कई तरह की होती है। दर्द की, अविश्वास की, सम्मान बचाने की और कभी कभी अंतिम निर्णय की भी। जब कोई इंसान बहुत बोलता है, समझाता है, लड़ता है, बहस करता है, तो इसका मतलब होता है कि वह रिश्ता अभी भी उसके लिए मायने रखता है। उसकी कोशिश होती है कि सामने वाला उसे समझे। लेकिन जब वही इंसान अचानक चुप हो जाए, तो यह समझ लेना चाहिए कि उसने उम्मीद ही छोड़ दी है। और उम्मीद का खत्म हो जाना किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी चेतावनी होती है। खामोशी क्यों सबसे बड़ी चोट बन जाती है? क्योंकि आवाज खत्म हो सकती है, पर चुप्पी की गूंज लंबे समय तक रहती है। बोले हुए शब्द कुछ देर बाद भुला दिए जाते हैं, पर खामोशी का मतलब लोगों को देर तक सोचने पर मजबूर करता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसने बोलना बंद कर दिया? क्योंकि खामोशी में जवाब नहीं, फैसला छुपा होता है। सामने वाला यह सोचता रह जाता है कि गलती मेरी थी या उसका भरोसा मैंने तोड़ा। क्योंकि खामोशी का मतलब कई बार अब और नहीं होता है। एक सीमा होती है, जब उसका उल्लंघन हो जाता है, इंसान प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है। खामोशी दर्द का नहीं, परिपक्वता का संकेत। बुद्धिमान लोग अक्सर चुप रहते हैं, इसलिए नहीं कि उनके पास शब्द नहीं होते, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर लड़ाई में उतरना जरूरी नहीं। कभी कभी बोलने से हालात और बिगड़ते हैं, लेकिन चुप रहने से सामने वाला सोचने लगता है कि उसने कहां गलती की। और यही खामोशी का असली मूल्य है। यह दूसरे व्यक्ति को आईना दिखाती है। बहुत बार हम बोलते बोलते गलतियां दोहराते जाते हैं। जब रिश्तों में या जिंदगी में तनाव आता है, तो बहस चलती रहती है। लोग अपनी बात जोर से मनवाने में लगे रहते हैं, ना कि समझने में। इंसान बार बार अपनी बात कहता है, उम्मीद करता है कि सामने वाला बदलेगा, लेकिन कई बार शब्दों का कोई असर नहीं होता। फिर एक पल आता है जब व्यक्ति सोचता है, अब समझाने से कुछ नहीं होगा, अब मैं चुप रहूंगा। यही खामोशी सामने वाले को पहली बार उसकी गलती का एहसास कराती है। चुप्पी क्यों सबसे बड़ा सबक होती है? क्योंकि यह दिल से आया निर्णय होता है। लोग गुस्से में चिल्ला सकते हैं, लेकिन गुस्से में चुप नहीं होते। चुप्पी तब आती है जब दिल थक जाता है। यह एक तरह का इमोशनल शटडाउन होता है, और ऐसा शटडाउन किसी को भी हिलाकर रख सकता है, क्योंकि यह सामने वाले की समझ की परीक्षा लेता है। क्या वह आपकी चुप्पी को समझता है, या वह समझता है कि कोई बात नहीं, चुप है तो कमजोर होगा? जो वास्तव में परवाह करता है वो आपकी चुप्पी सुन लेता है, क्योंकि यह रिश्तों में दूरी का पहला संकेत है। रिश्ते संवाद पर टिके होते हैं। अगर संवाद बंद हो जाए तो समझिए रिश्ता खतरे में है। इसलिए चुप्पी एक चेतावनी है, मौन ध्वनि में बोला गया आखिरी संदेश। कौन कौन सी परिस्थितियों में चुप्पी जरूरी हो जाती है? जब सामने वाला आपकी बातें सुनने को तैयार ना हो। ऐसे में जितना बोलो उतनी ही गलतफहमी बढ़ती है। जब वादे टूटते टूटते आदत बन जाए, बार बार मौका देना भी एक समय के बाद कमजोरी लगता है। चुप्पी बस अब बहुत हुआ कह देती है। जब आप अपनी मानसिक शांति को बचाना चाहते हो, चुप्पी एक तरह की सेल्फ प्रोटेक्शन है। दिल को बार बार चोट ना पहुंचने देने का तरीका। जब सच्चाई समझाने का कोई फायदा ना बचे। कुछ लोग केवल तब समझते हैं जब समझाने वाला चुप हो जाता है। खामोशी का असर सबसे ज्यादा किस पर पड़ता है? सामने वाला अचानक महसूस करता है कि कुछ बहुत बड़ा गलत हो गया है। उसे समझ आता है कि अब मनाना आसान नहीं होगा, अब माफी काफी नहीं होगी, अब दर्द गहरा है, अब रिश्ता हाथ से निकल सकता है। खामोशी व्यक्ति को सोचने पर मजबूर करती है। पल पल यह एहसास दिलाती है कि काश मैंने उसे पहले ही समझ लिया होता। कई बार खामोशी दूरी नहीं बल्कि इज्जत बचाती है। कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जहां बोल देना आसान है, लेकिन चुप रहना समझदारी। आप सामने वाले को उसकी गलतियों पर खुलकर कुछ नहीं कहते, क्योंकि आप रिश्ते को टूटने से बचाना चाहते हैं। आपके पास शब्द नहीं बचे,
या आप अब बहस में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहते। इसलिए खामोशी सिर्फ सजा नहीं, कभी कभी प्यार की एक आखिरी कोशिश भी होती है। क्या हर खामोशी रिश्ते को खत्म करती है? नहीं, खामोशी कई बार रिश्तों को सुधारने का रास्ता देती है। जब दोनों लोग शांत होकर सोचते हैं तो वे ज्यादा समझदार फैसले लेते हैं। बहुत बार लोग इसी चुप्पी में समझते हैं कि दूसरा व्यक्ति कितना अनमोल था, लेकिन यह तभी संभव है जब सामने वाला सच में गलती को स्वीकार करे, ना कि आपकी चुप्पी को कमजोर समझे। देखिए, ये बात कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पर हमें लोग हमारी मौजूदगी और शोर से ज्यादा हमारी खामोशी से समझते हैं, क्योंकि आवाज के भारीपन से ज्यादा चुप्पी के भारीपन से जो चोट लगती है वह देर तक एहसास दिलाती है। अतः कभी कभी चुप्पी बोलने की ताकत से ज्यादा ताकतवर होती है। यह सबक जब इंसान समझ जाता है तो वह अपने हाथ में एक ऐसी ताकत होती है जो वह सिर्फ चुप रहकर बनाता है।